हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अंगेती बीन्स की खेती। बीन्स को अलग अलग नामों से दोस्तों जाना जाता है, फ्रेंच बीन्स, फ्रांस बीन्स और बीन्स। तो हम बीन्स का ही नाम लेने वाले हैं। तो बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर मात्र आपको 2-3 महीने पर एक ऐसी कमाई दे सकती है, एक ऐसा लाभ दे सकती है जो अन्य फसलें नहीं दे सकती हैं। तो बीन्स की खेती कब और कैसे करना चाहिए, और जब भी आप बीन्स की खेती करते हैं तो सीड सिलेक्शन में यानी वैरायटी का चुनाव करने में समस्या आती है। देखिए, सीजन पर अब सर्दियों की यह प्रमुख रूप से फसल मानी जाती है। तो देखिए, सीजन पर तो इसमें कोई रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता, लेकिन इन केस यदि रस्ट है, फली छेदक है या फिर एफिड जैसे इनका प्रकोप हो जाता है तो आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों थोड़ा सा लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी साझा करेंगे ताकि आपको भी हेल्प हो, मदद हो और एक अच्छी आप कमाई कर सकें। तो अंगेती बीन्स की खेती आप कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अंगेती बीन्स की खेती करने के लिए मध्य सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह पर आप बुआई कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती है, डायरेक्ट आप फील्ड पर 1-2 बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो सितंबर और अक्टूबर जितनी आप अंगेती बुआई करेंगे दोस्तों, उतने ही बाजार भाव आपको अव्वल नंबर की अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि साल भर एक अलग कीमत रहती है। लेकिन यदि आप मध्य सितंबर पर यदि बुआई करते हैं तो जो आपको आगे चल के बाजार भाव मिलेंगे 40-50 दिन बाद, वो साल भर की तुलना पर बहुत अच्छी ऊंची कीमतें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बीन्स की खेती सभी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है। खेत की तैयारी में कल्टीवेटर, रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार करा लेना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपजाऊ जो दोमट भूमि होती है, ऐसी सॉइल पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद 2 ट्रॉली, 50 किलोग्राम जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम और 5 किलोग्राम रीजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड, इन चारों को ठीक तरीके से मिक्स करें और बुआई के समय, सोइंग के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप सोइंग के समय इन खादों का प्रयोग करेंगे तो जो फली का साइज़ है उसमें चमक आएगी, ग्रीननेस आएगी और दानों की संख्या कम और ज़्यादा से ज़्यादा भराव देखने के लिए मिलने वाला है। तो एकदम क्वालिटी और चमकदार, वजनदार यदि आप बीन्स की फली चाहते हैं तो बुआई के समय आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी बीन्स की उपलब्ध हैं। तो इन किस्मों को आप लगाकर काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, उत्पादन निकाल सकते हैं। कोई भी नई वैरायटी को लगाने से पहले डेमो ले लीजिए, ट्रायल ले लीजिए। आधा एकड़, 1 बीघे, 2 बीघे पर आप खेती करके आप देखिए उस वैरायटी का उत्पादन कैसा है, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इन वैरायटी के बारे में भी हम बात करते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हमने समावेश किया है। काफ़ी अच्छा जो उत्पादन है, सेमिनिस कंपनी की मूरा लेडा के नाम से यह जो वैरायटी आती है, सेमिनिस की मूरा लेडा और फाल्गुनी दोनों ही बेस्ट वैरायटी हैं। फाल्गुनी का भी उत्पादन बेहतरीन है। फलन जो क्षमता है ना प्रति पौधा पर, वो फाल्गुनी की भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ की सिजेंटा कंपनी की साविले और श्री राम की हर्षा जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी 1 एकड़ में आप खेती करेंगे और आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें, तो पौधे से पौधे की दूरी, जी हाँ, प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट और लान से लान की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। और BBF पद्धति से आप यदि खेती करेंगे, यानी एक पाटा बनाइए और एक पाटे पर 6 से 8 लाइन को लगाइए, फिर 2 से 2.5 फीट का गैप रखिए। यानी BBF पद्धति से आप खेती करेंगे तो फिर काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा और काफ़ी अच्छी कमाई देखने के लिए मिलने वाली है। कुछ किसान भाई ब्रॉडकास्ट विधि से बीन्स की खेती करते हैं, लेकिन उतना अच्छा उत्पादन देखने के लिए नहीं मिल पाता, उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं, पौधा जो है ना उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाता है। तो देखिए, यदि आप पंक्तियों में यानी लाइन से बुआई करेंगे तो खाद देने में, सिंचाई करने में, खरपतवार को रिमूव करने में भी और हार्वेस्टिंग करने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। छिटका विधि की तुलना पर यदि आप पंक्तिबद्ध तरीके से खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको उपज देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं बुआई। तो देखिए, जो गहराई है ना वो 3 से 3.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको 1-1 बीजों की बुआई करनी चाहिए। और बुआई के बाद हल्की सी सिंचाई करना चाहिए और 7 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद एक बार और सिंचाई कर दीजिए, ताकि
सभी बीज ठीक तरीके से अंकुरित हो जाएं और ठीक तरीके से जर्मिनेशन हो जाए। आपको बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। बीन्स की फसल पर सिंचाई, तो इस फसल पर जो इरिगेशन है वो मध्यम सिंचाई की ही आवश्यकता पड़ती है, हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सर्दियों की यह फसल है तो कम सिंचाई पर भी एक अच्छा आप उत्पादन निकाल सकते हैं। फ्लड इरिगेशन से 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और स्प्रिंकलर से लगभग 6 से 7 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो कुल मिला के मध्यम हल्की सिंचाई की ही आवश्यकता पड़ती है। 3 से 4 सिंचाई पर भी हमारी बीन्स की क्रॉप तैयार हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, अहम और काफ़ी जो नॉलेज वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर बात करते हैं, स्प्रेइंग शेड्यूल। स्प्रेइंग जो शेड्यूल है बीन्स की फसल पर, फरास बीन्स की फसल पर यह बीमारी आ सकती है। वैसे तो अंगेती आप खेती कर रहे हैं, सीजन पर खेती कर रहे हैं तो ना के बराबर स्प्रे करना पड़ेगी। अधिकतम एक स्प्रे पर भी फसल तैयार हो जाती है। तो कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? सेमीलूपर्स इल्ली, एफिड एसिड रस्ट, थ्रिप्स, माहू, पाउडरी मिल्ड्यू, इनकी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो देखिए बीमारी तो कई प्रकार की आ सकती हैं। समझते हैं दोस्तों कि फर्स्ट जो स्प्रे है सभी बीमारी, देखिए यदि आपको लग रहा है कि हमारी बीन्स की फसल पर जो बीमारी है इनका प्रकोप है तो आप कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं और जो भी हम डोज बतलाएंगे 15 लीटर की दर से बतलाएंगे। फर्स्ट स्प्रे 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो 15 लीटर पानी में बायर की मोमेंटो एनर्जी 25 ml, यूपीएल की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 60 से 65 दिन की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन, इसमें इमीडाक्लोरप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 10 से 12 ml लेना। स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम और फेंटेक प्लस टॉनिक आपको लेना है 10 ml। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये था स्प्रेइंग शेड्यूल। स्प्रेइंग शेड्यूल तो आपको चलाना है, बीच बीच में आप गेंदे की 2-4 लाइन लगाइए, लाइट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप नीला और पीला जरूर लगाइए और कम से कम स्प्रे शेड्यूल चलाइए, कम से कम कीटनाशक का स्प्रे कीजिए। और यदि आप बिल्कुल भी रासायनिक में नहीं जाना चाहते हैं और हल्का फुल्का केवल माहू का प्रकोप है तो केवल नीम ऑयल का स्प्रे किया जा सकता है। खाद्य शेड्यूल यानी न्यूट्रिशियन, यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशियन की पूर्ति करते हैं, खाद्य शेड्यूल को चलाते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है। वैसे तो आप बेसल डोज के रूप में हमने जो खादों के नाम बतला हैं उनका प्रयोग तो आपको ज़रूर करना है। बाकी बीन्स की फसल पर सल्फर की पूर्ति करने से भी बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो केवल 1 से 2 खाद देने की आवश्यकता है। यदि आप फसल को ग्रो करते हैं तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो MOP, SSP, यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सभी को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सेकंड खाद 40 से 50 दिन की यूरिया, सागरिका दानेदार और मैग्नीशियम सल्फेट, इनको मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। 1 एकड़ में बीन्स की खेती करने पर जो लागत है लगभग 15,000 रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। अब ज़्यादा खाद, ज़्यादा स्प्रेइंग नहीं लेने पड़ते हैं, मात्र सीड्स का खर्च और 1-2 स्प्रे ही लेंगे तो 15,000 रुपये के आसपास ही हमारा खर्च जाने वाला है। सेल्फ लाइफ है टोटल यह 90 से 100 दिन के आसपास की फसल मानी जाती है, यानी 3 महीने में आप एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं और कम से कम 2 से लेकर 4 हार्वेस्टिंग आप इस क्रॉप से निकाल सकते हैं। जब भी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, जब फलियां मैच्योर हो जाएं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार मैच्योर जब फलियां हो जाती हैं तो आपको हार्वेस्टिंग करके पैकिंग करके मार्केटिंग में बिक्री कर देनी चाहिए। सेल्फ लाइफ के बाद उत्पादन 1 एकड़ में आप 120 से 130 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। और जो बाज़ार भाव है अंगेती बीन्स की खेती करने पर 25 रुपये से लेकर 60 रुपये और 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा 1 एकड़ में सभी लागत को काटकर आप 2 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक आप अंगेती बीन्स की खेती करके कमाई कर सकते हैं। एक कम समय पर एक ज़्यादा मुनाफा आप इस फसल से निकाल सकते हैं। यह एक सब्जी वर्गीय फसल है तो हमारे किसान भाई बीन्स की खेती करके भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन निकाल सकते हैं, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। कोई वैरायटी को निकालने में समस्या आ रही है या फिर कोई खाद दवाई आसपास उपलब्ध नहीं है तो अमेज़ॉन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।